आपका रेल मार्ग वाला भी काम शुरू हो जाएगा। आपके आजमगढ़ से जितनी ट्रेनें रुकी है कोविड के समय में वो भी शुरू हो जाएंगी। आप लोग जो नई ट्रेनें यहां से चलवाना चाहते हैं वो भी शुरू होगा। इसमें दो राय नहीं। जो लोग ये सोच के कमल खिलाए हैं कि हम जो पिछड़ गए, हमारा जो हर काम रुक गया, वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम सत्ता के साथ जुड़ेंगे। और आपने सत्ता के साथ जुड़ के अपना काम कर दिया है, अब बाकी का काम सत्ता करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पूजनीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी और पूजनीय प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों ने ये मन बना लिया है, ये तय कर लिया है कि हम जब 24 के चुनाव में आपके पास आएंगे उसके पहले आपके आजमगढ़ का हर काम चलना शुरू हो जाएगा। तो ही हम आपके बीच में आएंगे और आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। और तो ही आप भी उसी मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे कि हाँ, मेरे सेक्टर का ये काम था, ये शुरू हो गया, ये मेरे विधानसभा का था, ये मेरे ब्लॉक का था, ये काम शुरू हो गया। तो ही आपको भी वो मजबूती मिलेगी, वो भरोसा मिलेगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा। आपने एकदम सही निर्णय लिया है, आपने कमल खिलाया है और कमल पे बैठ के सीधे लक्ष्मी माई आजमगढ़ आ रही है। एकदम किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने एकदम सही निर्णय लिया है। मैं एक बार फिर से अपने सभी जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, मंच पे विराजमान है, पूर्व जिला अध्यक्ष, अध्यक्ष जी और जितने भी हमारे दिनेश लाल यादव, आप आजमगढ़ से इस बार जीत दर्ज किए हैं, भारी जीत, और सपा का गढ़ माने जाने वाला आजमगढ़ में इस बार कमल खिला है। क्या संदेश देंगे जनता को? जनता ने खुद ही संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो सुशासन है, उसकी जीत हुई है। और समाजवादी पार्टी जिसको अपना गढ़ मानती थी पर काम नहीं करती थी वहाँ, उसको लगातार विकास से दूर रखा कहीं न कहीं। इसलिए जनता ने उनको जवाब दिया, उनको हरा दिया। और भारतीय जनता पार्टी जो अच्छा कर रही है देश में, उसके साथ जाना पसंद किया और वहाँ पे कमल खिला दिया। तो आजमगढ़ की जनता ने मोदी, योगी या निरहुआ पर विश्वास जताया? मोदी योगी जी पे, क्योंकि निरहुआ खुद ही मोदी योगी जी पे भरोसा करता है, आंख बंद करके भरोसा करता है। और निरहुआ जितना प्रधानमंत्री जी का भक्त है उतना ही योगी जी का भक्त है। और वो भक्त होने का कारण ये है, लोग ये बोलने में उनको डर लगता है कि मैं भक्त हूँ, पर मैं इसलिए नहीं डरता हूँ, मैं इसलिए भक्त हूँ क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत माता का सपूत बन के और अपने निजी स्वार्थों को त्याग के पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का भक्त होना गौरव की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर और समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित किए हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व का भक्त होना ये मेरे गौरव की बात है। तो मुझे लगता है कि ये जीत जो है वो पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं के चलते हुई है। आजमगढ़ की जनता ने आप पर विश्वास जताया है और अभी आप लगातार जीत के बाद दिल्ली में हैं, तमाम मंत्रालय से आप मुलाकात कर रहे हैं, नितिन गडकरी से मुलाकात हुई। कौन सी वो योजना है जो पहली सौगात आप आजमगढ़ की जनता को देना चाहते हैं? आजमगढ़ के लिए बहुत सारा काम है जो हुआ ही नहीं, बहुत काम करना बाकी है। पहला हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री जी के पास में रखा, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर रेल मार्ग ये बनना बहुत आवश्यक है। इसके वजह से ही आजमगढ़ पिछड़ा है। जितने भी रोजगार वहाँ है भी, वो भी अगर बहुत तरक्की नहीं कर पाए तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण रहा। तो पहला ये हम लोगों ने रखा है। उसके अलावा जब हम लोग माननीय गडकरी जी से मिले तो उनसे हमने वहाँ की सड़कों के बारे में, वहाँ के पुल के बारे में बात किया। तो उस पर भी मुझे आश्वासन मिला कि आप जो है वो सब लेके आइए और हम लोग करेंगे वहाँ पे। तो सड़कों पे भी काम करने की आवश्यकता है, वहाँ रेल लाइन पे काम करने की आवश्यकता है। और वहाँ एक और मुद्दा है जिस पे काम करने की आवश्यकता, वो बाढ़ है। देवारा क्षेत्र में, आजमगढ़ में जैसे ही बारिश होती है तो 30-40 हज़ार घर ऐसे हैं जो पानी से घिर जाते हैं, पूरा गाँव। और उनको वहाँ से न बाहर निकल पाते हैं और न बाहर से कोई वहाँ अंदर आ पाता है। उस समस्या का समाधान भी निकालने के लिए 10 से 12 पुल बनाने की आवश्यकता है। उस पे भी हम लोगों ने पूजनीय महाराज जी को वो लिख के दे दिया है और उस पे भी काम होगा। निरहुआ जी, एक सवाल और आपसे लूँगा कि आजमगढ़ की जनता ने लगातार, आपने कहा कि वो वहाँ विकास नहीं हुई, वो विकास से दूर रहे। क्या लगता है कि 2019 से आप संघर्ष कर रहे थे, चुनावी मैदान में थे और इस बार चुनाव में आपने जीत दर्ज की, अखिलेश यादव इस बार चुनावी प्रचार में नहीं दिखे, तो क्या निरहुआ के लिए ये एक प्लस पॉइंट था?
वो दिखते तो और ज़्यादा प्लस हो जाता, क्योंकि वो आते तो बोलते क्या, जैसे जनता ने उनको जिताया, और जब आप जीत के जाते हैं और कुछ काम करते हैं तो दोबारा आके बात करने लायक, वो तो मुंह दिखाने लायक नहीं है आजमगढ़ में। हमको तो अगर जनता ने आज आशीर्वाद दिया तो हम शपथ लेने से पहले ही 8 काम करवा लिए। हम माननीय रेल मंत्री जी से मिल लिए, हम पूजनीय महाराज जी से मिल लिए, हम माननीय गडकरी जी से मिल लिए, हम माननीय जेपी नड्डा जी से मिल लिए, और सिर्फ मिल के आशीर्वाद ही नहीं लिया, आशीर्वाद लेने के साथ साथ वो आजमगढ़ की वो जो चिट्ठी थी वो भी थमा दिए कि ये आवश्यकता है सर, इसको करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा होगा, अभी माननीय रेल मंत्री जी ने कहा 4 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं दिल्ली से जा सकता हूँ आजमगढ़, वहाँ मुंह दिखाने लायक काम कर लिया है मैंने, कि आपने मुझे सेवक चुना, आपकी सेवा के लिए मैं दिल्ली गया और ये देखिए मैं लेके आ गया। अखिलेश यादव क्या मुंह लेके आते आजमगढ़, क्या बोलते कि आपने हमको चुना था, हमने क्या किया है जिसके लिए हम फिर से आए हैं अपने भाई के लिए वोट मांगने। तो वो आते तो हम और अच्छा जीतते, क्योंकि लोगों को ये भी गुस्सा होता है कि इसको जिताया था, भाग गया, अब इसको इसकी वकालत करने आया है। तो वो ये सब उनका बहाना है, और उनके हारने का कारण ये है कि वो जीते और जनता में नहीं गए। भाई, जनता आपको अपना सांसद बनाती है ताकि आप उसकी समस्याओं को जाएं और रखें सरकार में और उसका समाधान करवाएं, वो आप करवाए नहीं। आप काफ़ी व्यस्त हैं, आपको जाना भी है। एक आखिरी सवाल लूँगा कि सदन का मानसून सत्र चालू होने वाला है और निरहुआ इस बार पहली बार संसद में पहुंचेंगे, तो देश की जनता निरहुआ को नेता के तौर पे देखेगी या अभिनेता के तौर पे? नेता के तौर पे देखेगी, क्योंकि अभिनेता को जब गायक को अभिनेता बनाया था तो मैंने अभिनेता का फर्ज निभाया था और देश को इंटरटेन किया था। अब जब एक अभिनेता को नेता बनाया है तो अब नेता वाला फर्ज भी निभा रहा हूं और आगे भी निभाऊंगा। सांसद बने हैं, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी और कोई दायित्व देना चाहती है तो आप उसे निभाने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार रहूंगा। मैं आया ही हूं इस दृष्टि से कि मुझे आजमगढ़ की सेवा करने के लिए जो दायित्व मुझे मिलेगा वो सब मैं निभाऊंगा, और पूरी तरह से तैयारी से आया हूं। 15 फिल्में रिलीज के लिए रेडी करके आया हूं कि 15 महीने मुझे कहीं हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। हर महीने एक फिल्म रिलीज होगी तो भी फिल्म में भी दिखूंगा, और 15 महीने आजमगढ़ में भी दिखूंगा। बैकअप तैयार है? पूरा तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कह रहे हैं कि लगातार आजमगढ़ की जनता ने जो इन्हें प्यार दिया है इस पे ये खरे उतरेंगे।